नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर आप सभी के सामने सभी पेंशन धारकों की बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं और आज की लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं सभी पेंशन धारक। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है और इसके साथ साथ विकलांग पेंशन धारक या वृद्ध अवस्था में से या विधवा में से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए इन तारीखों में वे कौन कौन सी तारीख है जिनमें आपको 3 राज्यों के द्वारा, जी हाँ देख सकते हैं, भारत के 3 राज्य जिनमें आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी आपके बैंक खातों में, सीधे आपके अकाउंट में। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं बड़ी खबर आप सभी के सामने आ चुकी है। यानी कि विकलांग पेंशन धारक या विधवा पेंशन धारक या वृद्ध अवस्था पेंशन धारक ये सोच रहे थे कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, तो यहाँ देखिए सितंबर महीने में पेंशन होगी ट्रांसफ़र। जी हाँ, सितंबर महीने 2023 में आप सभी की जो पेंशन राशि है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यहाँ देख सकते हैं 750 रुपये, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2750 रुपया, 3000 रुपया और 4500 रुपये की जो धनराशि है जिसको जो पेंशन राशि दी जाती है उनके बैंक खाते में, यहाँ देख सकते हैं लाभार्थियों के बैंक खाते में यानी कि खातों में की जाएगी ट्रांसफ़र। आपको पूरी जो जानकारी है पूरी डिटेल से आपको समझाएंगे, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आप इनमें से इन तीनों में से किसी भी एक ज़िले के निवासी हो सकते हैं और इन राज्यों के कोई भी एक ज़िला हो सकता है जिनके आप निवासी हैं। यानी कि इन तीनों राज्यों के कोई भी एक ज़िले के या इन तीनों राज्यों के किसी भी एक राज्य के रहने वाले हैं, तो इस तारीख में आपकी जो राशि है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और आपको पूरी जानकारी देंगे, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आज ऐसे 3 राज्य जिनकी जो पेंशन राशि है वो इनके बैंक खाते में यानी कि सीधी भेज दी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप इनमें से यानी कि इन 3 राज्यों में से किसी भी एक राज्य के रहने वाले हैं, निवासी हैं, तो आप सभी के बैंक खातों में ये राशि भेज दी जाएगी। इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो ये पेंशन राशि आएगी आपकी सितंबर महीने में, जी हाँ सितंबर 2023 की है, और किन किन तारीखों में आपको ये ट्रांसफ़र की जाएगी, कौन कौन सी वे डेट होगी जिनमें आपको ये पैसा दिया जाएगा, वे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा अलग अलग तरीके से दिया जाता है। किसी में 3 महीने में दिया जाता है, किसी में 1 महीने का दिया जाता है। जी हाँ, तो उसी हिसाब से आपको जो पेंशन राशि है यहाँ पर अगर हम बात करें 750 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक की धनराशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यदि आप भी इनमें से किसी भी एक ज़िले के रहने वाले हैं, जैसे कि मैं, और ज़िले यानी कि इस राज्य के कितने भी अलग अलग ज़िले हैं, जैसे कि 3 राज्य हैं, इन राज्यों के किसी भी एक ज़िले के आप रहने वाले या किसी भी इस राज्य में रहने वाले हैं, तो आपको ये पेंशन राशि वितरित कर दी जाएगी। और कब तक की जाएगी ये भी सारी जानकारी यहाँ पर देखिए। सबसे पहले राज्य की बात करते हैं। देखिए राजस्थान राज्य, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके राजस्थान राज्य की। ये राजस्थान जो पेंशन है वहाँ की, यहाँ आप देखिए, आपको आप दिखा रहा हूँ। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ssp.rajasthan.gov.in ये आप अपने गूगल पेज पर ओपन करके भी सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए किसको और कब कितनी राशि दी जा रही है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट मंथ यानी कि कौन से महीने की, यहाँ आप देख सकते हैं इसका कॉलम में पेमेंट प्रोसीड, यहाँ किस डेट में किस तारीख में इनको सरकार के द्वारा पेमेंट यहाँ पर तारीख दी गई है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट शेयर बिल और डेट यानी कि सेंटर शेयर बिल और डेट, ये इन दोनों का मतलब है, यानी कि आपको जो पेंशन राशि है 2 तरीके से दी जाती है। जैसे कि आपका यानी कि स्टेट लेवल पे यानी कि राज्य स्तर पर और सेंटर यहाँ पर
यानी कि राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो दो तरीके से यानी कि दोनों सरकार के द्वारा आपको पेंशन राशि दी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसका मतलब ये है। अब आता है आपका यहाँ पर स्टेट शेयर सेंटर, यानी कि इस सरकार के द्वारा कौन सी तारीख में आपके बैंक अकाउंट में भेजी गई, ये तारीख यहाँ पर आती है। आपको ये हो गया डिसबर्समेंट में मोड। डिसबर्समेंट मोड का मतलब होता है आपको जो ये राशि दी जा रही है किसके द्वारा आपको दी जा रही है, यानी कि कैसे, बैंक अकाउंट में आपके भेजे जा रही है, ना कि कैश दी जा रही है या आपके चेक के द्वारा नहीं दी जा रही है। केवल यहाँ पर बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन राशि भेजी जा रही है। इसके बाद आता है आपका अकाउंट नंबर। ये यहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ है, ये भी यहाँ पे हाइड किया हुआ है। हम पर्सनल जानकारी किसी को नहीं देते हैं, किसी की भी। यहाँ पर आपका एड्रेस आईएफएससी बैंक का नाम होता है, तो वो भी हमने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर रिटर्न डेट एंड रिटर्न रीजन। जी हाँ, इसका मतलब ये है यदि किसी की पेंशन राशि वापस जा रही है तो उसकी तारीख यहाँ पर लिख दी जाएगी और उसका रीजन यानी कि उसका कारण क्या रहा है जिस कारण से वो पैसे उनके वापस जा रहे हैं। जैसे कि किसी की मृत्यु हो चुकी है, या किसी को डबल पेंशन राशि मिल रही है, या गलत तरीके से मिल रही है, जहाँ पे वो पहले रहता था दूसरी जगह चला गया, तो ये बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट, स्टेट शेयर। जी हाँ, सबसे पहले आपको जो सरकार पैसा देती है, जिस राज्य में आप रहने वाले हैं वो आपको देती है। उसके बाद आता है सेंटर, तो सेंटर देती है या नहीं देती है वो दोनों लिखा जाता है। यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है, तो ये केवल आपकी राज्य सरकार ही आपको पैसा दे रही है राजस्थान में यहाँ तक। अब डिपेंड करता है आपकी कौन सी पेंशन है, सब में अलग अलग तरीके से दोनों ही देते हैं। किसी में एक देता है यानी कि केंद्र सरकार देती है, किसी में सेंटर यानी कि राज्य सरकार देती है, किसी में दोनों ही देती है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन धारक, विडो पेंशनर और या विधवा पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ है। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले पैसा दिया गया था अक्टूबर 2022 में 750 रुपये दिया गया था। यहीं पर 750 चलता रहा यानी कि लास्ट अप्रैल 2023 तक 750 रुपये आपको ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन इसके बाद आपकी जो पेंशन राशि है उसमें वृद्धि कर दी गई। आपको पूरे 250 रुपये की वृद्धि करने के बाद 1000 रुपये की धनराशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये हर महीना, जी हाँ, मंथ टू मंथ आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है राजस्थान राज्य में। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं आगे और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है मई, जी हाँ, 2023 में। यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 2/6/2023 यानी कि जून में नेक्स्ट मंथ आई। और यहाँ पर 11 ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। इसके बाद यहाँ पर यानी कि नेक्स्ट 11/7/2023 को पेंशन राशि इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई, पूरे 1000 रुपया। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि जो पेंशन राशि है आपकी बढ़ के मिली है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पूरा का पूरा जो पोर्टल पे है सारी चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ती हैं उसी हिसाब से सरकार के द्वारा। इसके बाद यहाँ से राजस्थान में 1000 पेंशन राशि शुरू हो चुकी है। इसके बाद ये भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 750 रुपये से लेकर 1000 रुपया और 1500 रुपया भी पेंशन राशि हर महीने ट्रांसफ़र की जाती है। ये डिपेंड करता है यानी कि आप कौन सी पेंशन राशि ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर जून आया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जून 2023 में 11/7 में ही 1000 रुपया यानी कि एक ही तारीख को दोनों इनके ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसके बाद आता है जुलाई। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं जुलाई में यहाँ 25/8 यानी कि 25 अगस्त को यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। वहीं पर अब अगस्त महीने की अगर बात करें तो सीधे आपके यहाँ पर जो अनुमानित डेट की हम बात कर रहे हैं सितंबर में आएगी, यानी कि हर महीने आती है। जैसे अगस्त की यहाँ पर देख सकते हैं, जून की अगस्त में आई और जुलाई की सितंबर में, और जुलाई की अगस्त में यहाँ पर देख सकते हैं।
और इसके बाद अगस्त की जो आएगी वो सितंबर 2023 में इनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो अनुमानित डेट की जो आने की संभावना है, जैसे कि ये 25 तारीख में यहाँ पर आई है, तो 20 सितंबर से और 30 सितंबर यानी कि लास्ट तक, पूरे लास्ट वीक में इनकी आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर है। ये एक अनुमानित डेट हम बता रहे हैं, यानी कि अगस्त महीने में इनको 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हालांकि ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर पहले शो कर दिया है 1,000 रुपया, तो इसका मतलब ये है 2/9/2023 में, जी हाँ, सितंबर 2 सितंबर 2023 को इनको शो कर दिया, हाँ, कर दिया गया है, जिससे इनकी जो पेंशन राशि है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। पेंशन पोर्टल पर सारी जानकारी सही है। तो इनको जो पेंशन राशि है वो सितंबर के लास्ट महीने में इनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये राजस्थान राज्य के अलग अलग पेंशन के और अलग अलग तरीके से आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राज्य आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए उत्तराखंड राज्य, जी हाँ, यहाँ नंबर 2 आता है उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड पेंशन। ssp.uk.gov.in पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। सीधे आप यहाँ पर जाइए, मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है, तो गूगल पेज पे आगे ऑप्शन आएंगे, उनको क्लिक कर देना। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, जी हाँ, यदि आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जो अभी तक पेंशन राशि यहाँ तक लास्ट भेजी गई है 28 अगस्त से 11 सितंबर तक, जी हाँ, 11 सितंबर तक जो पेंशन राशि है लास्ट विडो पेंशन धारकों को, और यहाँ पर पोहरी गढ़वाल ज़िले में 17,812 इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अगर हम बात करें जनवरी से मार्च 2023-24 की, इनकी भेजी गई है। इसके बाद अभी भी बहुत सारे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है। राजस्थान यहाँ पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हर महीने 1,500 रुपये की धनराशि दी जाती है, और इसके साथ यहाँ पर 3 महीने के बाद 4,500 रुपया इनको बैंक खाते में, विधवा पेंशन धारक हो, विडो पेंशन धारक हो, या विकलांग पेंशनर में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो इसी तरीके से उनको पेंशन राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पेमेंट आने की संभावना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 तारीख से शुरू हुआ, फिर 2 को आया, फिर 4 को आया, फिर 5 को आया, फिर 6 को आया, फिर 11 को आया, तो लगभग 25 सितंबर से पहले पहले आने, 2023 से पहले पहले आने की पूरी संभावना है कि उनको जो ओल्ड एज पेंशन धारक है या डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, उनकी पेंशन राशि आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। यदि आप उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारक हैं तो आप भी जाकर चेक करिए, और जल्दी से जल्दी यदि कोई भी कार्य आपका अभी भी छूटा है तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है नंबर 3, यहाँ देख सकते हैं हरियाणा राज्य, जी हाँ, हरियाणा राज्य के द्वारा जो पेंशन राशि हरियाणा पेंशन धारकों को दी जा रही है, वो कितनी दी जा रही है, किस तरीके से, वो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी आपको जो पेंशन राशि है वो बढ़ाकर दी गई थी। यहाँ देखिए मार्च महीने तक अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 2,500 रुपये की धनराशि दी गई थी। वहीं पर सक्सेसफुल यानी कि 26/4 अगर हम बात करें, 26 अप्रैल 2023 को इनके बैंक खाते में यानी कि भेज दी गई थी। इसके बाद यहाँ पर पूरे 250 रुपये की वृद्धि करने के बाद इनको जो पेंशन राशि भेजी गई वो पूरे अप्रैल महीने से ही राजस्थान में भी 250 यानी कि 250 रुपये की वृद्धि हुई थी 250 की, और अप्रैल महीने से ही यहाँ पर हरियाणा राज्य की पेंशन राशि में वृद्धि की गई थी। दोनों एक साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही 2,750 रुपया इनको सक्सेस हो गया, यानी कि सक्सेसफुल दिखाया गया 25/5/2023। यहाँ पर भी आप मई में 2,750 यहाँ पर देख सकते हैं, 12/6/2023, जून 2,750 सक्सेसफुल 11/7/2023, और जुलाई 2,750 10/8/2023 यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हर महीने यानी कि मंथ टू मंथ आपको जो पेमेंट दिया जाता है, आपको कितना दिया जाता है, यानी कि 1 महीने का आपको पूरा 2,750 रुपये की राशि बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आपकी क्या पेंशन राशि है उस पर यह डिपेंड करता है। आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं
विडो पेंशनर है या डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं तो आपको ये पेंशन राशि भेजी जाती है। अब बात करते हैं यानी कि अगस्त महीने की डेट। जी हाँ, सितंबर में ये कब आएगी 2023 में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई महीने तक ये, यहाँ पर अगर तीनों की बात करें 12/6 में, यहाँ पर 11/7 में और यहाँ पर 10/8 में, इससे पहले 25/5 में भी इनको 25-26 में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि अभी तक आज यानी कि आज की अगर हम बात करें, आज कितनी डेट है, आज 18 तारीख है, आज तक पेमेंट नहीं आई है। तो इससे अनुमानित है कि लास्ट वीक में, जी हाँ, अगर हम सितंबर के लास्ट वीक की बात कर 2023, जी हाँ, लास्ट वीक तक आपको जो पेंशन राशि है वो भेज दी जाएगी किसी भी एक तारीख में, यहाँ पर अगस्त महीने की। जी हाँ, इसके साथ साथ यहाँ पर इनका कार्य भी कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पर स्टेटस इनका दे दिया गया है, तो इनको भी पेंशन राशि सीधे इनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। आप हरियाणा राज्य के किसी भी ज़िले के रहने वाले हैं और कोई भी आपको पेंशन राशि मिल रही है यानी कि इनमें से, तो आपको ये जल्दी ही, अभी तक किसी की पेंशन राशि नहीं आई है लेकिन जल्दी ही ये आने वाली है, तो आपको ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यदि आपका भी कोई कार्य कंप्लीट रह चुका है पेंशन पोर्टल पर या इससे पहले महीने की पेंशन राशि नहीं आई है, तो जल्दी से कार्य कंप्लीट करा ले और पेंशन पोर्टल पर सारी जानकारी सही होते ही आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं और किसी भी यानी कि इन 3 जिलों राज्यों के अलावा भी आप किसी भी राज्य में रहते हैं, कोई भी आपका सवाल है या इन 3 राज्यों के भी रहने वाले हैं, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपकी जल्दी से जल्दी हेल्प कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।